नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किम यानी कि कौन पुल्लिंग शब्द रूप को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये किम शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता ने, कर्ता का ने कारक चिन्ह होता है। द्वितीया होता है कर्म को। तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, से या फिर द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, को या फिर के लिए होता है। पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव रहता है। फिर षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरे। फिर सप्तमी अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। आइए अब हम इसी कारक चिन्ह की मदद से इसके मीनिंग को समझते हैं। ये भी आप जानते होंगे कि एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन क्या होता है। जिससे एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे, जिससे दो का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ है कह, कह यानी कि कौन, कह यानी कि कौन, इन सब का अर्थ कौन ही होगा। बस हम इस कौन में इन सभी कारक चिन्ह को जोड़ते चलेंगे। कैसे, ये समझिए। कह यानी कि कौन, इस कौन के साथ हम प्रथमा का ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो कौन ने नहीं तो हम बोलेंगे किस ने। कौन के साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो कौन ने नहीं बोलकर हम बोलेंगे किस ने। इसी प्रकार से द्विवचन में है कौ, यहाँ द्विवचन में तो बोलेंगे किन दोनों, इसके साथ ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा किन दोनों ने। फिर बहुवचन में है के, यहाँ बहुवचन में है तो हम बोलेंगे किन्हों ने, किन्हों ने। इसी प्रकार से द्वितीया का कारक चिन्ह होता है को, यहाँ है कम, एक वचन में है तो हम बोलेंगे किस को। फिर है कौ, द्विवचन में है तो किन दोनों को। फिर कान, बहुवचन में है तो बोलेंगे किन सबों को। इसी प्रकार से तृतीया, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, इसमें हम लगाएंगे से या फिर द्वारा। जैसे केन, किस से या फिर द्वारा लगाएंगे तो किस के द्वारा। फिर काभ्याम, किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा। फिर कह, किन सबों से या फिर किन सबों के द्वारा। फिर चतुर्थी है, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे कसमय, किस को या फिर किस के लिए। फिर काभ्याम, किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए। फिर केभ्यः, किन सबों को या फिर किन सबों के लिए। फिर पंचमी, इसका कारक चिन्ह क्या होता है तो से होता है। कस्मात्, किस से। काभ्याम, किन दोनों से। केभ्यः, किन सबों से। फिर षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी। जैसे कस्य, किसका। कयोः, किन दोनों का। केसाम, किन सबों का। फिर सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे कस्मिन, किस में या फिर किस पर। कयोः, किन दोनों में या फिर किन दोनों पर। फिर है केसु, किन सबों में या फिर किन सबों पर। आइए एक बार बिना कारक चिन्ह का समझते हैं। कह, किसने। कौ, किन दोनों ने। के, किन सबों ने। कम, किसको। कौ, किन दोनों को। कान, किन सबों को। केन, किस से। काभ्याम, किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा। यहाँ भी केन, किस से या फिर किस के द्वारा। फिर कह, बहुवचन में है किन सबों से या फिर किन सबों के द्वारा। इसी प्रकार से आगे फिर कसमय, किस को या फिर किसके लिए। काभ्याम, किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए। केभ्यः, किन सबों को या फिर किन सबों के लिए। फिर कस्मात्, किस से। काभ्याम, किन दोनों से। केभ्यः, किन सबों से। कस्य, किसका।
कयोः किन दोनों का, के साम किन सबों का। फिर सप्तमी है कस्मिन किस में या फिर किस पर, कयोः किन दोनों में या फिर किन दोनों पर, केसु किन सबों में या फिर किन सबों पर। आइए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझिए। दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हो प्रथमा कह कौ के, ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको इन विभक्तियों को छोड़ देना है। साथ ही ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। आपको बस इन 3 लाइन को ही याद करना है। बाद में ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन है, द्वितीय विभक्ति कौन है तथा तृतीय विभक्ति कौन है। साथ ही एक वचन कौन है, द्विवचन कौन है तथा बहुवचन कौन है। आपको बस सिर्फ इन 3 लाइनों को ही याद करना है। और पढ़ना कैसे है ये देखिए। हम इन 3 शब्दों को एक ही साथ बोलेंगे, अलग अलग नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कह कौ के। फिर इसी प्रकार से दूसरे 3 लाइन को बोलेंगे कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। इस तरह से हम 3 शब्दों को एक साथ बोलेंगे। फिर से देखिए, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। इस तरह से आप आराम आराम से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। इससे भी स्पीड आप पढ़ोगे ऐसे। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। इस तरह से आप पढ़ोगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। कैसे? फिर से देखिए। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। स्पीड कैसे पढ़ना है फिर से देखिए। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। इस तरह से आप पढ़ेंगे। ये है किम, यानी कि कौन शब्द का पुल्लिंग रूप। ये शब्द रूप हम सिर्फ पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे। इसका स्त्रीलिंग रूप हम कल समझेंगे। का के, का, काम के, का, इस तरह से इसका रूप हम कल समझेंगे। वो स्त्रीलिंग के लिए होगा, फिर पुल्लिंग के लिए अलग है, ये सिर्फ पुल्लिंग के लिए है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।